वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम मानव रोग यानी कि डिजीज़ेस के बारे में देखने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो क्वेश्चन एग्जाम में डिजीज़ से आ जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बायोलॉजी क्लास की जो सीरीज़ है इसमें 15 वीडियोज़ आएंगी और यह इसका 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। मानव रोग, यहाँ पर जो मानव रोग होते हैं इनके कुछ कारक होते हैं जिनके कारण रोग होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो कारक है वो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, दूसरा विषाणु यानी कि वायरस, कवक यानी कि फंगस, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी। इसके अलावा आनुवांशिक रोग कुछ होते हैं और कुछ अन्य कारक हैं जिससे रोग होते हैं। यहाँ पर हम जो रोग हैं इनकी एक ट्रिक भी देखेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक है पंडित कार्तिक न्यू है सगी बेटी रिया। यहाँ पर इसकी ट्रिक है पंडित कार्तिक न्यू है सगी बेटी रिया। यहाँ पर पा से है प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी या फिर पर्ट्यूसिस, टी से टिटेनस और टाइफाइड, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, सा से सिफेलिस, गी से गोनेरिया या फिर सुजाक और बेटीरिया का मतलब बैक्टीरिया। यहाँ पर इसकी जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। आप लोग इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला जो रोग है वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक। टीबी का जो जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरिया जीवाणु। टीबी से प्रभावित हमारे लंग्स होते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य भारत का 2025 तक है। टीबी का टीका BCG बैसिलस कॉलमेट गुइरीन है। इसमें बैसिलस और कॉलमेट यहाँ पर साइंटिस्ट थे, गुरीन यहाँ पर मेडिसिन है। नेक्स्ट है टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार, इसको आंत ज्वार भी कहा जाता है। टाइफाइड का जीवाणु है सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड से हमारी आंत प्रभावित होती है और इसमें उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा आते हैं। टाइफाइड की जांच विडॉल टेस्ट कहलाती है। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग का रोगकारक बैक्टीरिया होता है और ये पास्चुएला पेस्टिस यहाँ पर जीवाणु है। प्लेग का वाहक चूहा होता है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है क्योंकि इसमें जब आदमी मरता है तो उसकी बॉडी काली पड़ जाती है। नेक्स्ट है हैज़ा या फिर कॉलेरा, इसको विसूचिका भी कहा जाता है। हैज़ा का जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी। हैजा से प्रभावित हमारी आंत होती है और इसमें उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा आते हैं। जिसको ये हैज़ा या फिर कॉलेरा होता है उसको ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसमें ये शरीर में हमारे मिनरल्स और पानी की आपूर्ति को पूरा करता है क्योंकि इसमें जब उल्टी दस्त आती है तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए ORS का घोल पिया जाता है। नेक्स्ट है टिटेनस। इसका जो जीवाणु है उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टिटेनस होता है। शरीर की आकृति इसमें धनुष टंकार के रोग जैसी हो जाती है और टिटेनस 100% घातक बीमारी है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। टिटेनस से जबड़ा बंद हो जाता है इसलिए इसको लॉक जा रोग कहा जाता है। टिटेनस से शरीर में ऐंठन पैदा हो जाती है। जंग खाए हुए लोहे पर जीवाणु होते हैं टिटेनस के, जिससे टिटेनस हो जाता है। कुष्ठ रोग लिप्रोसी, इसका बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग से प्रभावित त्वचा और तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है और इसका जो जीवाणु है उसका नाम है डिप्लोकस न्यूमोनिया जीवाणु है निमोनिया का। निमोनिया में सांस लेने में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। फेफड़ों में पस मवाद तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जिससे बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है गोनेरिया
यानी कि सुजाक। इसका जीवाणु है गोनोरोई जीवाणु और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जननांग संबंधी है, गोनेरिया। नेक्स्ट है सिफेलिस। इसका जीवाणु है ट्रेपोनिमा पैलिडस जीवाणु सिफेलिस का जीवाणु है और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है यानी कि जननांग संबंधी बीमारी है, गोनेरिया और सिफेलिस। नेक्स्ट है, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 3 बीमारियां हैं जिनका एक टीका होता है, डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया जिसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके अलावा पर्ट्यूसिस काली खांसी और टिटेनस का एक टीका होता है, डीपीटी टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस के लिए। आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है जीवाणु से होने वाले रोग। यहाँ पर हम इसकी ट्रिक पहले देख लेते हैं। ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, ये लो विष पी। यहाँ पर विष से मतलब है विषाणु से होने वाले रोग। रचना से, आर से रेबीज, CH से चिकन पॉक्स यानी कि स्मॉल पॉक्स, हमें से होता है H से हेपेटाइटिस, M से मीजल्स यानी कि खसरा, E से इबोला, पानी से पोलियो और डू से डेंगू, ZR से जीका, A से एड्स और विष से विषाणु। विषाणु से होने वाले रोग हैं। उसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, ये लो विष पी यानी कि विषाणु से होने वाले रोग। अब हम यहाँ पर इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है रेबीज़। रेबीज़ रैबिडो वायरस से होता है और इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है जिससे पानी से डर लगने लगता है। रेबीज़ कुत्ते के काटने से फैलता है और ये भी 100% घातक बीमारी है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। रेबीज़ की वैक्सीन की खोज लुइस पास्चर ने किया था। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, यहाँ पर 2 पॉक्स हैं, इसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। चिकन पॉक्स का जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेला वायरस। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसका नाम है वेरिओला वायरस। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर वेरिसेला है और यहाँ पर वेरिओला है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता या फिर चेचक कहा जाता है और चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर ट्रिक दी गई है यार मेरा चेतक यानी कि चेचक पर चले और मैं तो ओला से जाऊंगी मॉल घूमने, यानी कि स्मॉल पॉक्स जो होता है उसको चेचक कहते हैं और ये वेरिओला वायरस से होता है। नेक्स्ट है, WHO ने भारत को चेचक और पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अगर किसी देश में 3 साल से किसी रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO उसे उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है। जैसे कि भारत को जो पोलियो का रोगी है वो 2011 में मिला था, लेकिन 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने विश्व का पहला टीका स्मॉल पॉक्स के लिए खोजा था। नेक्स्ट है डेंगू। ये अरबो वायरस से होता है और इसका ये रोग कारक है। डेंगू में हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहा जाता है। इसका वाहक मादा एडीज एजिप्टाई होती है और ये साफ पानी, रुके हुए पानी में लार्वा अपना छोड़ती है जिससे कि यहाँ पर डेंगू हो जाता है। और इससे प्रभावित डेंगू से प्लेटलेट्स होती हैं जिनको बिम्बाणु कहते हैं। हमारी बॉडी में डेंगू के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं जिससे शरीर को बहुत ही हानि होती है। डेंगू में बकरी का जो दूध है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसको सेवन करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर केरोसिन का यहाँ पर पानी में नालियों में छिड़काव किया जाता है। केरोसिन के कारण पानी के ऊपर जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा डूबकर समाप्त हो जाता है, इसलिए नाली में केरोसिन डाला जाता है। नेक्स्ट है मीजल्स यानी कि खसरा। इसका जो वायरस है इसका नाम है मॉर्बिली वायरस। मीजल्स यानी खसरा से बुखार, शरीर पर लाल दाने, खांसी होता है। रूबेला, WHO ने भूटान और तिमोर लिस्टे को हाल ही में रूबेला फ्री घोषित किया है। नेक्स्ट है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम जो होता है इसको रोगों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं और एड्स में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका रोग वाहक है HIV, ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV में आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है, इसलिए इसको रेट्रो वायरस भी कहते हैं।
विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के 2 टेस्ट हैं, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एड्स का टेस्ट होता है। संक्रामित सुई, संक्रामित ब्लड और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स हो जाता है। एड्स में वजन कम होता है और दस्त बहुत ज़्यादा आते हैं। अंगों का फेल होना भी एड्स में होता है। एड्स का पहला मरीज 1983 में यूएसए में पाया गया था। इंडिया में एड्स का पहला मरीज 1986 में पाया गया था। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो वायरस से होता है और भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। पोलियो की एक वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन, जिसको ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है, जिसकी खोज शाल्क और सेबिन ने किया था। 1995 में पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी की चलाया गया था। भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर वेल्लूर तमिलनाडु का बना था। नेक्स्ट है फ्लू। यहाँ पर 2 प्रकार के फ्लू हैं, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। यहाँ पर स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है, बर्ड फ्लू H5N1 से होता है। इन दोनों फ्लू में श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कोविड-19। कोविड-19 सार्क कोव 2 वायरस से फैलता है, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। पहली बार ये वुहान चीन से शुरू हुआ था। कोविड-19 की वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इसका मुख्यालय है, इसने विकसित किया था। यही 2 वैक्सीन भारत में मुख्यतः लगाई गई हैं। इसके अलावा मॉडर्ना, फाइज़र, ये सब वैक्सीन भी लगी हैं। ये भी कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं। नेक्स्ट है आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस, जो है एडिनो वायरस से होता है और हाल ही में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। आई फ्लू में आँखों में जो होती हैं ये लाल हो जाती हैं और आँखें में जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। इबोला वायरस से होता है और इसमें इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि शरीर में रक्त स्राव बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।